इसराइली फौजियों ने गजा के मशरिक में 400 मकानात मुनहदिम किए हैं, यूरोमिड ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट। गजा में हर 40 मिनट में एक बच्चा कत्ल कर दिया जाता है, फलस्तीनी वजारत सेहत। सऊदी अरब में एक शख्स ने अपनी जान खतरे में डालकर दर्जनों लोगों की जिंदगियां बचाकर गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया। SIR वोट चोरी का नया असलहा है, हम एक शख्स एक वोट की हिफाजत करेंगे, राहुल गांधी। इलेक्शन कमीशन का राहुल गांधी से फिर हलफनामा का मुतालबा। हिंदू लड़कों को मुस्लिम लड़कियों से शादी की तरगीब देने पर विजयपुर में इतनाल के खिलाफ मुस्लिम ख्वातीन का एहतजाज, APCR ने दर्ज की FIR। उत्तराखंड में एक मुसलमान पर हमला का वीडियो, केस दर्ज। वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रा बाबू नायडू ने रियासत की आवाम से ख्वाहिश की कि वो बरक़ी के इस्तेमाल को कम करके सोलर बरक़ी का इस्तेमाल शुरू करें। साबिका चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने आज राजमपेट का दौरा किया। डोमलगोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 किलो गांजा बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार। आधी रात के बाद पुराने शहर हैदराबाद के इलाके बंदिलागोडा में एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। मुंबई में जबरदस्त बारिश, रेड अलर्ट का ऐलान, 250 से जायद परवाजें मुतासिर। कड़पा कलेक्ट्रेट में पीर के रोज जिला कलेक्टर कड़पा 6 कोरी श्रीधर की जानिब से अवाम दरबार मुनक़िद किया गया, जिसमें जिला SP कड़पा अशोक कुमार ने पीर के रोज अपने दफ्तर में प्रजा शिकायती इजलास मुनक़िद किया। कारवान उर्दू कड़पा की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर गैर तरही मुशायरे और तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया। नाज़रीन, ये थी अब तक की सुर्खियां, आइए अब तफसील से खबरों को जानते हैं। इसराइली फौजियों ने गजा के मशरिक में 400 मकानात मुनहदिम किए हैं, यूरोमिड ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट। यूरोमिड ह्यूमन राइट वॉच ने ताकीद के साथ कहा है कि गासिब सहूनी हुकूमत की फौज ने मशरकी शहर गजा में वाक़े जैतून महल्ले में ट्रैपिंग रोबोट और जंगी तैयारों से बमबारी करके तकरीबन 400 मकानात तबाह व बर्बाद कर दिए हैं। यूरोमिड ह्यूमन राइट वॉच ने अपने बयान में कहा है कि जैतून महल्ले में फौजी हमला जो 11 अगस्त से शुरू हुआ था, गजा पर गैरकानूनी तौर पर मुकम्मल कब्जा जमाने के इसराइली काबीना के ऐलान शुदा मंसूबे का एक हिस्सा है। यूरोमिड ह्यूमन राइट वॉच ने वाज़े तौर पर कहा है कि इस हमले का मकसद जैतून महल्ले के बाशिंदों को दरबदर करना है, जिनकी तादाद तकरीबन 9,000 है और जो जनूबी गजा पट्टी का दौर उफ्तादा इलाका है। इंसानी हुकूक के इस इदारे ने कहा कि इसराइली फौज रिहायशी इलाकों को महसूर करने के लिए क्वाड्रॉप्टर और बाशिंदों को अपना घर बार तर्क करने पर मजबूर करने के लिए ताकत और हथियार का इस्तेमाल किया, ऐसी हालत में कि जब सहूनी फौजी गाड़ियां भारी फायरिंग और गोलाबारी करते हुए आगे बढ़ रही हैं। यूरोमिड ह्यूमन राइट वॉच ने ताकीद के साथ कहा है कि आम शहरियों के घरों को तबाह व बर्बाद करने का कोई जवाज नहीं है, क्योंकि इस इलाके में इस वक्त कोई मुसल्लह झड़प दर्ज नहीं हुई है। गजा में हर 40 मिनट में एक बच्चा कत्ल कर दिया जाता है, फलस्तीनी वजारत सेहत। गजा में फलस्तीनी वजारत सेहत के डायरेक्टर जनरल अल-बुर्श ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि गासिब व सफाक सहूनी रज्म इसराइल की जानिब से गजा के गिर्द खुराक व अद्वियात के गैर इंसानी मुहासरे और शदीद पाबंदियों की पॉलिसियों ने गजा को नस्ल कशी से दोचार कर रखा है। उन्होंने ताकीद की कि फलस्तीनी बच्चे दूसरे अफराद के मुकाबले में ज्यादा कमजोर हैं और हर रोज 28 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जिसकी औसतन शरह हर 40 मिनट में एक है। सऊदी अरब में एक शख्स ने अपनी जान खतरे में डालकर दर्जनों लोगों की जिंदगियां बचाकर गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया। ये वाकया डिवे आदमी सऊदी अरब में पेश आया, जहां एक सऊदी शहरी चारा से भरा हुआ ट्रक चला रहा था कि अचानक इसमें आग भड़क उठी।
ये वाकया एक पेट्रोल पंप के करीब पेश आया। करीब मौजूद दर्जनों लोगों की जानों को लाहिक खतरे को देखते हुए इस बहादुर शख्स ने फौरी फैसला किया और जलते हुए ट्रक को पेट्रोल पंप से दूर ले जाकर खड़ा किया ताकि कोई बड़ा सानिहा पेश न आए। इस दौरान उसने अपनी जान को शदीद खतरे में डाल दिया। इमरजेंसी सर्विसेज फौरन मौके पर पहुंच गईं और आग को मजीद फैलने से पहले ही काबू पा लिया। हुक्काम और शहरियों ने ड्राइवर के फौरी फैसले और बेलोस अमल को सराहते हुए इसे हीरो करार दिया है। SIR वोट चोरी का नया असलहा है, हम एक शख्स एक वोट की हिफाजत करेंगे, राहुल गांधी। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने पीर के रोज एक बार फिर ये इल्जाम आयद किया कि वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी SIR वोट चोरी का नया तरीका। उन्होंने कहा कि वो एक शख्स एक वोट के उसूल की हिफाजत करने के लिए हल्फ ले चुके हैं और उस पर कारबंद रहेंगे। ये बयान उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करदा एक पोस्ट में दिया है। इस व्हाट्सएप पोस्ट में राहुल गांधी ने बताया कि उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई है जिन्होंने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाब में वोट दिया था, लेकिन अब बिहार में जारी SIR के दौरान उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। राहुल गांधी ने इतवार को सहसराम से अपनी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी और वहीं उनकी मुलाकात मज़कूरा बाला ग्रुप से हुई थी। अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। कैसे हैं आप लोग? आप बिहार में वोट चोरी होने दोगे? कोई कर सकता है कि चुनावी आयोग को, इलेक्शन कमीशन को 100% पता लग जाए कि अगर उन्होंने बिहार में चोरी करने की कोशिश की तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। इलेक्शन कमीशन का राहुल गांधी से फिर हल्फनामा का मुतालबा। अपोजिशन के जरिया मुल्क में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हीरा फेरी, वोट चोरी के इल्जाम और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के पस मंजर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी से अपने इल्जामात की तौसीक के लिए 7/9 के अंदर हल्फनामा देने और फिर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने दीगर दोनों इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम के जरिया वोट चोरी की साजिश के अपोजिशन के इल्जामात की तरदीद की। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के जरिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी और बीजेपी के साथ मिली भगत के इल्जामात पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसकी नज़र में हर सियासी जमात बराबर है। राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जाम पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल आइन की तौहीन है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल और वोटर लिस्ट में मुकर्ररा वक्त के बाद गलतियों की निशानदेही करना सिर्फ एक सियासी बयान समझा जा सकता है। जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हिंदू लड़कों को मुस्लिम लड़कियों से शादी की तरगीब देने पर विजयपुर में इतनाल के खिलाफ मुस्लिम ख्वातीन का एहतजाज। APCR ने दर्ज की FIR। बीजेपी के रुकन असेंबली बसवन गौड़ा पाटिल इतनाल ने हिंदू लड़कों को मुस्लिम लड़कियों से शादी करने पर 5 लाख रुपए इनाम देने की जो इश्तियाल अंगेज तरगीब दी थी, इसकी मजम्मत करते हुए मुस्लिम ख्वातीन ने इतनाल की गाड़ी को काली झंडियां दिखाते हुए रोकने की कोशिश की और एहतजाजी मुजाहरा किया। जराए से मिली इत्तला के मुताबिक शहर में सदी श्री बैंक की इमारत का इफ्तिताह करने के लिए
जब इतनाल का काफिला अम्बेडकर सर्किल पर पहुंचा तो मुस्लिम ख्वातीन ने वहां हाथों पर काली पट्टियां बांधकर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए एहतिजाजी मुजाहिरा किया तो वहीं नौजवानों के एक ग्रुप ने इतनाल की कार का रास्ता रोकने की कोशिश की मगर पुलिस ने मुदाखलत करते हुए उन पर काबू पा लिया और कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। इसके बाद जिस जगह बैंक की इमारत का इफ्तिताही प्रोग्राम चल रहा था वहां पहुंचकर काली झंडियां लहराती हुई मुस्लिम ख्वातीन ने इतनाल का मुहासरा करने की कोशिश की। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मुस्लिम ख्वातीन इस बात पर बजिद हुई कि हमें इतनाल से मलना दिया जाए। उन्होंने पुलिस एहलकारों से कहा, हमें छोड़ो, हमें इतनाल से मलना है, मगर पुलिस ने इसका मौका नहीं दिया। इस दौरान पुलिस के साथ मुस्लिम ख्वातीन की बहस व तकरार शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एहतिजाज कर रही मुस्लिम ख्वातीन को अपनी हिरासत में ले लिया। कीकर को लगाया, उतना दम रहा तो एक दूसरी गरीब की बेटी की ने कर लिया। अब एक है वो 5 लाख हमना नको, एक गरीब बेटी को अगर तू तेरे घर की बहू बना को लगाया तो वो 5 करोड़ रुपए भी तू वो बेटी को दे, उसे सुन्नादार, उसे अच्छा रख। एक बेटी का सम्मान करे सर का होता, एक औरत का सम्मान करे सर का होता, और तू औरत के सम्मान करने के अंदर तू फेल हुआ। इसलिए भारत के संविधान के हिसाब से आज आकर हमें एफआईआर करें। एफआईआर के हिसाब से हमारे एसपी साहब जो बीजापुर के एसपी हैं उन्होंने ये केस कोप्पड़ को ट्रांसफर कर को उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो लेतू कर को हमना भरोसा दिलाएं। हमना बीजापुर की पुलिस के ऊपर भरोसा है, पुलिस एसपी साहब के ऊपर और डीएसपी साहब के ऊपर, पुलिस पूरा जो ये सीपीआई और पूरे हमारे पूरी डिपार्टमेंट के ऊपर हमने भरोसा है कि हमना इंसाफ मिली। उत्तराखंड में एक मुसलमान पर हमला का वीडियो, केस दर्ज। पौड़ी, उत्तराखंड। पीटीआई जिला पौड़ी के श्रीनगर इलाका में एक शख्स पर बाज नौजवानों के हमला का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने पीर के दिन केस दर्ज कर लिया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस श्रीनगर उनवज कुमार ने कहा कि पुलिस ने वीडियो का नोट लिया है और केस दर्ज करने के बाद तहकीकात शुरू कर दी है। वीडियो में बाज नौजवान एक शख्स पर हमला करते और इसे जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करते देखे जा सकते हैं। तहकीकात के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, मुल्जिमीन की शनाख्त करके उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनवज कुमार ने अवाम से अपील की कि वो ऐसे वीडियो शेयर न करें और अफवाहों पर तवज्जो न दें। कैसे बोल दिया है? मतलब एक बात बताओ, इज्जत से आपको हाथ जोड़ के बोला कि जी एक बात बताओ, भारत माता की जय बोलो। 15 अगस्त हिंदुस्तान में जय श्री राम नहीं बोलो, कोई नहीं बताएगा। जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या ये हिंदू का शासन है? जय श्री राम, जय श्री राम। जिस दिन अगर अपने औकात में आए ना तुम्हारी बहन को ना इसकी दाढ़ी काटनी, हलाल करके काटते हो और हम धक्के में काटेंगे। दाढ़ी काटनी, इसकी दाढ़ी दो है। तुम नीचे लाओ चाकू, इसको नीचे भाई, चाकू लेके आओ भाई, चाकू लेके आओ यार, मैं तेरा ना दाढ़ी काटूंगा। वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रा बाबू नायडू ने रियासत की आवाम से ख्वाहिश की कि वो बरक़ी के इस्तेमाल को कम करके सोलर बरक़ी का इस्तेमाल शुरू करें, जो काफ़ी कम खर्च पर दस्तयाब है। इस सिलसिले में हुकूमत सोलर बरक़ी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए आवाम की हौसला अफजाई कर रही है, सब्सिडी भी दी जा रही है। आवाम इस मौका से इस्तिफादा करे। మేమే ఇస్తాం, మీరు ఆ సబ్సిడీతో గానీ సోలార్ పంప్ సెట్ పెట్టుకుంటే కరెంటు ఛార్జీలు కట్టే పరిస్థితి ఉండదు శాశ్వతంగా. మీరు ఏదైనా అదనంగా కరెంటు ఉత్పత్తి చేస్తే ఆ కరెంటు కావాలంటే మీ ఇంటి అవసరాలకు మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. మీ ఇంటి అవసరాలకే కాకుండా మీకు వాహనాలుంటే అవి కూడా ఛార్జ్ చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది. మీకు అప్పటికి కరెంటు మిగిలితే ఏదైతే ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డుకి ఇస్తే డబ్బులు కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. నేను రాబోయే రోజుల్లో ఏపీఎస్సీబీని అంటే ట్రాన్స్కోని ఒకటే ఆలోచిస్తున్న, డిస్ట్రిబ్యూషన్ గానీ ట్రాన్స్కో గానీ గ్రిడ్ మేనేజ్మెంట్ కోసం పనిచేసే పరిస్థితి రావాలి. ప్రతి ఒక్కరూ ఇండ్ల దగ్గర పొలాల దగ్గర కరెంటు ఉత్పత్తి చేసుకునే పరిస్థితి రావాలి. మీరు మీటర్ పెట్టుకుని మీరే వాడుకోవచ్చు. మిగిలిన కరెంటు ఉంటే గ్రిడ్ కి ఇవ్వచ్చు. గ్రిడ్ కి ఇచ్చిన తర్వాత మళ్లీ మీకు అవసరమైతే తిరిగి మీరు తీసుకునే వెసులుబాటు ఇస్తాం. నెలకు మీరు వాడుకోని 500 యూనిట్లు కరెంటు గాని గ్రిడ్ కి ఇస్తే మళ్లీ ఆ నెలలోనే ఎప్పుడైనా పీక్ సీజన్ లో మీరు వాడుకోవాలంటే తిరిగి మీకు ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తుంది. साबिका चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने
अजराजिमपेट का दौरा किया। यहाँ के रुकन असेंबली अमरनाथ रेड्डी के भाई अनिल कुमार रेड्डी के फर्जंद की शादी में शिरकत की और नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अवाम का हुजूम देखा गया। डोमलगोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 किलो गांजा बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद के डोमलगोड़ा पुलिस ने मुनशियात के कारोबार पर एक और बड़ा वार करते हुए 2 स्मगलरों को गिरफ्तार करके 18 किलो खुश्क गांजा जब्त किया है, जिसकी मालियत तकरीबन 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक 19 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे खुफिया इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अम्बेडकर कॉलोनी लिबर्टी टी जंक्शन के करीब सूरज टूर्स एंड ट्रेवल्स के सामने 2 मुश्तबा अफराद को पकड़ा। दोनों के पास मौजूद ट्रेवल बैग्स की तलाशी लेने पर 18 किलो गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार शदा मुल्जिमान की शनाख्त कुछ यूं हुई। मुल्जिम नंबर 1 कोमल सोमनाथ पवार, उम्र 23 साल, ताल्लुका औरंगाबाद, महाराष्ट्र। मुल्जिम नंबर 2 सुहेल महेश सालोनिके, उम्र 18 साल, ताल्लुका औरंगाबाद, महाराष्ट्र। मुल्जिम नंबर 3 बाबू, साकिन विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, मफरूर। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि दोनों मुल्जिमान विजयवाड़ा से हैदराबाद आए थे और वहां से बस के जरिए औरंगाबाद जाने वाले थे, जहां वो गांजा महंगे दामों फरोख्त करने का इरादा रखते थे। पुलिस ने गांजा के साथ 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। के पास जो अंबेडकर कॉलोनी है वहाँ पे एक सूरज टूर्स एंड ट्रैवल्स होता है। वहाँ पे सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में देखे पूछताछ किया और उनसे उनके पोजीशन में से 18 केजेस ऑफ ड्राई गांजा सीज किया और 2 सेलफोन भी सीज किया। टोटल वर्थ 4,50,000। ये लोग औरंगाबाद में लेबर काम करते हैं। वहाँ पे ये 2 कोमल और साहिल विजयवाड़ा के बाबू से ये 18 केजेस प्रोक्योर करके वहाँ से हैदराबाद के वया औरंगाबाद जाके वहाँ पे फिर रीसेल करते हैं ड्राई गांजा को। ये लोग फर्स्ट टाइम अरेस्ट हो रहे हैं और ये इन्फोर्समेंट करने वाला जो SHO श्रीनिवास रेड्डी है और उनके टीम सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी एंड साई कुमार एंड अदर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ACP यादगिरी, इन सब लोगों को रिवार्ड के लिए हम CP सर को प्रपोज कर लेंगे। आधी रात के बाद पुराने शहर हैदराबाद के इलाके बंदिलागोडा में एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब जालपली से पुरानी पाल ले जाया जा रहा 22 फुट ऊंची गणेश की मूर्ति ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। मूर्ति को मुंतकिल करने के दौरान वो अचानक हाई टेंशन बिजली की तारों से टकरा गई। ये हादसा रायलसी होटल के करीब बंदिलागोडा पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। हादसे के नतीजे में 2 नौजवान, टोनी 21 साल और वकास 20 साल, मौका पर ही करंट लगने से जाँ बहक हो गए। एक और नौजवान अखिल शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। इस अफसोसनाक वाक़ये ने इलाके के लोगों को सदमे में डाल दिया है। बंदिलागोडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है और वाक़ये की तमाम तर वजूहात का जायजा लिया जा रहा है। ఈరోజు మార్నింగ్ అందాజ సమయం 1 గంట ఆ టైంలో ఈ పురాణపూల్ నుంచి పురాణపూల్ చంద్రపురం అనే విజయన్యాల లిమిట్స్లో ఆర్గనైజరు లక్ష్మీగూడ జల్పల్లి దగ్గర ఒక ఐడియల్ని పర్చేజ్ చేశారు. దాని హైటు ఒక 22 ఫీట్స్ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి టువర్డ్స్ జల్పల్లి నుంచి టువర్డ్స్ పురాణపూల్ పోయే దారిలో నియర్ బై రాయల్సీ హోటల్ దగ్గర అక్కడ పైన ఎలక్ట్రికల్ వైర్ ఉన్నట్టుంది. సమ్ ఏదో షాకింగ్ తగిలినట్టు అని మనకు ఇంకా క్లారిటీ లేదు. సో ఈ విషయంలో 2 చనిపోవడం జరిగింది. ఇంకో అతను వచ్చేసి ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నారు. ఈ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. ఫర్దర్ ఏమైనా ఉంటే మీకు చెప్తాము. రిటర్న్ ఈ విగ్రహాన్ని మళ్ళీ సేమ్ అక్కడికి జల్పల్లి లక్ష్మీగూడకు రిటర్న్ చేస్తున్నాము.
చనిపోయిన టోలీ, ఇంకోతని పేరు వికాస్ టోలీ, ఇద్దరు. సంఘటన ఎన్ని గంటలకు జరిగింది? అందాజా 1 గంటకు మధ్యరాత్రి. मुंबई में जबरदस्त बारिश, रेड अलर्ट का ऐलान। 250 से जायद परवाजें मुतासिर। मुंबई में मुसलसल बारिश के सबब सड़कें, रेलवे लाइनें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए हैं। इस सूरत-ए-हाल के पेश महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम की वजह से मुंबई के 6 तुरप्ती शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 250 से जायद परवाजें मुतासिर हुई हैं। सुबह 9 बजे से 9:50 के दरमियान 8 परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। परवाजें औसतन 45 मिनट ताखीर से चल रही हैं। इस सिलसिले में एयरपोर्ट हुक्काम ने मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी की है और परवाजों के औकात मुताल्लिका वेबसाइट्स पर चेक करने का मशवरा दिया है। कई एयरलाइंस ने भी मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सैलाब के सबब कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया है, इसलिए लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो घरों से जल्दी निकलें। दूसरी जानिब शदीद बारिश के बाइस रेलवे ट्रैक पानी में डूबने से मुंबई की मकामी ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। बारिश के बाइस स्कूलों, कॉलेजों और कई सरकारी दफातर को रियासती हुकूमत ने ततील दे दी है। कड़पा कलेक्ट्रेट में पीर के रोज जिला कलेक्टर कड़पा 6 कोरी श्रीधर की जानिब से अवाम दरबार मुनक़िद किया गया, जिसमें जिला भर से आए अवाम ने अपने मसाइल पेश किए। इस मौके पर जिला कलेक्टर कड़पा 6 कोरी श्रीधर ने जिलाई ओहदेदारों को अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने अहमियत देती है। अवाम जिला भर से अपने मसाइल लेकर हर पीर के दिन कलेक्टर ऑफिस पहुंचते हैं। उनके मसाइल को वक्त मुकर्ररा के अंदर हल करके उनकी उम्मीदों को पूरा करना सरकारी ओहदेदारों का फर्ज है। इस इजलास में DRO कड़पा विश्व शोर नायडू, DRDA प्रोजेक्ट डायरेक्टर राज लक्ष्मी और दीगर जिले के अदर मौजूद थे। Go through the files. What is the petitioner request and how the file is processed and what he has done action against you people. जिला एसपी कड़पा अशोक कुमार ने पीर के रोज अपने दफ्तर में प्रजा शिकायती इजलास मुनक़िद किया। हर पीर के दिन एसपी ऑफिस कड़पा के दफ्तर में अवाम के मसाइल के हल के लिए ये इजलास होता है। आज के इजलास में जिला भर से अलिफी शिकायत मौसूल हुई, जिन्हें हल करने के लिए मुताल्लिका पुलिस ओहदेदारों के हवाले किया गया। जिला एसपी कड़पा अशोक कुमार ने कहा कि अवाम की शिकायतों को जल्द से जल्द हल किया जाए। अशोक कुमार ने अवाम से उनके मसाइल से रास्त वाकिफ हासिल की और जल्द हल करने का तयक्कुन दिया। उन्होंने जिले के पुलिस ओहदेदारों को हिदायत की कि वो अवाम के मसाइल को हल करके उन्हें रिपोर्ट पेश करें। इस मौके पर एडिशनल एसपी कड़पा प्रकाश बाबू और मौला डीएसपी कड़पा सवामी रेड्डी भी मौजूद थे। कारवान उर्दू कड़पा की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर गैर तरही मुशायरे और तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर कारवान उर्दू कड़पा सईद खान साहिब ने दरगाह शरीफ हजरत गंज बख्श हजरत फैज बख्श वाईवी स्टेट कड़पा में एहतमाम किया। शहर कड़पा इब्तिदा से ही शेर व सुखन का गहवारा रहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों से यहाँ पर अदमी सरगर्मियों में वाज़े कमी देखी गई, जिसकी हम वजह यहाँ के उस्ताद शोरा यूसुफ सफ़ी बर्ख कड़पवी सागर जेदी डॉक्टर गुलाम हैदर खान जैसे अजीम उर्दू के शायरों और अदीबों का इंतकाल है। सदर कारवान उर्दू जनाब सईद खान सईद साहिब कड़पा में अदबी सरगर्मियों को बरकरार रखने की कोशिश है। इस मुशायरे की सदारत डॉक्टर सत्तर साहिर साहिब ने की। मुशायरे की निज़ामत डॉक्टर अजहर अली खान ने की। मेहमान खुसूसी साबिका वजीर आला उंधर प्रदेश अमजद बादशाह रहे। मकामी शोरा किराम में गौस खान, आरिफ अताउल्ला, अख्तर सत्तार, फैजी, हाजी सैयद इस्माइल, सैयद ताबिश रबानी, यूनस तैयब, मकबूल अहमद मकबूल, खदीर परवेज, डॉक्टर वसी अल्लाह बख्तियारी, सरदार साहिल यूसुफ जई, इम्तियाज अहमद साकिब और गौस दानिश ने शिरकत की, अपने कलाम से महजूज किया।
शामिल है, कितने मौजों का खून शामिल है एक तूफान के सर उठाने को, कितने मौजों का खून शामिल है एक तूफान के सर उठाने को। दोस्ती वक़्फ़े सफर ही मिली, दोस्ती वक़्फ़े सफर ही मिली, हम तो आए थे दूर जाने को। दोस्ती वक़्फ़े सफर ही मिली, हम तो आए थे दूर जाने को। फिर वहाँ है फिर अबाबिल, फिर अबाबिल भेज दे मौला, फिर अबाबिल भेज दे मौला, जालिमों को सबक सिखाने को। फिर अबाबिल भेज दे मौला, जालिमों को सबक सिखाने को। मक्के में पहुंचा हूँ, शायरी मौज भी है दरिया भी, शायरी मौज भी है दरिया भी, कभी आशा है पार जाने को। अगर रिसालत हो तो कुछ दो चार नाजरीन, खबरें यहीं पर इख्तिताम होती हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।